आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। शुक्रवार को मध्य प्रदेश में मतदान के साथ ही सन्नाटा पसरा हुआ है। सत्ता पक्ष वाले अलग अलग कामों में बिजी हैं। स्टार प्रचारक दूसरे राज्यों में पसीना बहा रहे हैं, मानो सियासी शो राजस्थान में अब शिफ्ट हो गया हो। राजस्थान में कुर्सी के लिए मचे कोहराम में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। अपने अंदाज में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के साथ कांग्रेस पर उनकी बयानी बमबारी जारी है। इस चुनावी शोर में सबसे बुलंद आवाज है प्रधानमंत्री मोदी की, जिनके हमले से परेशान है कांग्रेसी। पायलट की कहानी के सहारे राजस्थान कांग्रेस की धुलाई और सचिन पायलट के लिए प्यार के 2 बोल की डिमांड के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश। हर उस मुद्दे को हवा जो कांग्रेस की हवा खराब कर सके। इधर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा छत्तीसगढ़ में धुआंधार प्रचार के बाद राजस्थान में कांग्रेस की गारंटियों पर तगड़ा प्रहार कर रहे हैं। जहां छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर खुलकर बोले, तो अब राजस्थान में कह रहे हैं कि निकम्मे लोग कर रहे हैं गारंटी का नाटक। कांग्रेस भी लगातार हमलावर है। सत्ता बचाने की फिराक में लगी कांग्रेस की तरफ से राहुल प्रियंका लगातार हमला कर रहे हैं, लेकिन अब वापस लिए चलेंगे मध्य प्रदेश, जहां विपक्ष अंदर खाने में अपने तरीके से सत्ता का ख्वाब बुन रहे हैं। भिंड के निर्वाचन अधिकारी की शिकायत को लेकर भोपाल पहुंचे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह 600 डाक मतपत्रों को वोटिंग में शामिल नहीं किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। शिकायत भिंड के निर्वाचन अधिकारी की कर रहे हैं, लेकिन निशाना साध रहे हैं चीफ सेक्रेटरी पर और ब्यूरोक्रेसी पर। लेकिन कुल जमा बात इतनी सी है कि सारी कवायद है 3 दिसंबर की, जब आपका जनादेश सबके सामने होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि मध्य प्रदेश ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। राजस्थान में फैसला होना भी बाकी है, लेकिन सियासत का शोर फिलहाल थमेगा नहीं और किस तरह से बयानबाजी लगातार हो रही है उसी पर करेंगे चर्चा। एमपी में सन्नाटा, राजस्थान में कोहराम, बढ़ रही सियासत, 3 दिसंबर का इंतजाम। लेकिन पहले सुनिए हमले किस तरह हो रहे हैं। आज देवोत्थानी 11 भी है। आज से देव जगेंगे और कांग्रेस सो जाएगी। 3 दिसंबर कांग्रेस राजस्थान से बाहर और 3 दिसंबर बीजेपी की जीत बम्पर। तो सुना आपने शिवराज सिंह चौहान को, 3 जनसभाएं आज शिवराज सिंह चौहान ने की, लेकिन सबसे बुलंद आवाज चुनावी शोर में है प्रधानमंत्री मोदी की, जिनके हमले से कांग्रेस परेशान हो गई है। पायलट का जिक्र किया, पायलट की कहानी के सहारे राजस्थान कांग्रेस की जमकर धुलाई की और सचिन पायलट के लिए प्यार के 2 बोल की डिमांड के जरिए बीजेपी के पक्ष में किस तरह माहौल बनाने की कोशिश की गई, जरा आप खुद देख लीजिए। बोफोर्स घोटाले को भी ये देश कभी नहीं भूल सकता। इस बार तो नहीं, कभी भी। ये शब्द मेरे याद रखना। देव उठी एकादशी को बोल रहा हूं, देवगढ़ में बोल रहा हूं। इस बार तो छोड़ दीजिए, अब राजस्थान में कभी भी गहलोत सरकार की वापसी नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में आपने हिमंता बिस्वा शर्मा को खूब सुना होगा, किस तरह धर्मांतरण के मुद्दे पर जमकर उन्होंने बैटिंग की और बघेल सरकार पर बरसे। वहीं राजस्थान में जाकर कह रहे हैं कि निकम्मे लोग कर रहे हैं गारंटी का नाटक, क्योंकि वहां पर 7 गारंटी कांग्रेस की ओर से दी गई है। किस तरह हमला बोला है, सुन लीजिए। कितना अच्छा लगता है कि रामलाला का मंदिर बनेगा। ये रामलाला का मंदिर क्या जवाहरलाल नेहरू बना नहीं सकता था? मन होता था तो बना सकता था ना। इंदिरा गांधी बना नहीं सकता थे? क्या राजीव गांधी नहीं बना सकता था? क्यों नहीं बनाया? निकम्मा तो निकम्मा है, साथ में उनका बाबर और औरंगजेब से इलू इलू है। और अब वापस आपको मध्य प्रदेश ले चलते हैं, जहां कहां भोपाल पहुंचकर शिकायत की डॉक्टर गोविंद सिंह ने। जी हां, वो पहुंच गए चुनाव आयोग। क्या शिकायत की है, आप खुद ही सुन लीजिए। भिंड जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, जो जिला
के निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के काम किया है। हमारे लगभग 680 कर्मचारियों को मतदाताओं के मत से वंचित किया मतदान से। इसके साथ ही साथ हमने माननीय अनुभव राजन जो मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी आयुक्त हैं, उनसे अनुरोध किया है कि जिस दिन मतगणना होगी 3 दिसंबर तो उस दिन कलेक्टर मतगणना में गड़बड़ी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम करते रहे। उनकी जो गतिविधियां रही वो शासकीय अधिकारी के उसके विरुद्ध है कार्य के, और इस दिन पूरी मतगणना में गड़बड़ी कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मदद कर सकते हैं। तो मोटा मोटी बात इतनी है कि एमपी में सन्नाटा है, राजस्थान में कोहराम, बढ़ रही है सियासत, सब कुछ है 3 दिसंबर का इंतजाम। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी के मिलन भार्गव, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के अजीत भदौरिया, वरिष्ठ पत्रकार हैं दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ, और राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के यश भारतीय। आर के शुक्ला हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल भार्गव जी आपसे है मेरा। सर, चुनाव खत्म हो चुका है लेकिन बयानबाजी जारी है, मध्य प्रदेश ना सही, राजस्थान ही सही। देखिए, बयानबाजी नहीं, अकेली जनता की आवाज है, जनभावनाओं की आवाज है जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बोल रहे हैं। जिस प्रकार से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार चरम सीमा तक गया और लाल डायरी के किस्से राजस्थान में प्रसिद्ध हुए, वही लाल डायरी जिसमें सोनिया गांधी जी की हिस्सेदारी और भ्रष्टाचार की कहानी है, वही लाल डायरी जो कांग्रेस का एक मंत्री बोलता है और उसको जूतों से पिटाई करके गहलोत सरकार चुप कराने की बात करती है, ये वही लाल डायरी है जो भ्रष्टाचार की कांग्रेस की तमाम कहानियों को बयां करती है। तो यही बयानबाजी मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान तक पहुंची है, और तमाम उन राज्यों में जहां चुनाव होने बाकी है, ये सब बातचीत वहां हो रही है। जनता की जनता देख रही है किस प्रकार से भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पार्टी ने चरम सीमाएं लांघी हैं और नए आयाम रचे हैं। ये भी राजस्थान की जनता देख रही है, और आप देखिएगा आने वाले 25 तारीख को जनता जवाब देगी। और किस प्रकार से आज देखिए देव उठनी 11 है, जहां देव उठ रहे हैं, ये वही सनातन परंपरा का घोतक है, जहां हिंदू समाज बड़ा मानता है त्योहार। ये वही सनातन का पर्व है जिसको कांग्रेस पार्टी एड्स से तुलना करती आई है। ये वही हिंदुओं का त्योहार है जिन हिंदुओं को आतंकी और भगवा को बलात्कारी कांग्रेस पार्टी बताती आई है। ये वही मौका है जब जनता अपना जवाब देगी, और वही सनातनी आज देव उठनी 11 से, और अब मौका है कि मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज पहले प्रधानमंत्री साबित हुए जो श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर जाकर उस बात को रखते हैं, और श्री कृष्ण जी की भूमि पर जाकर पहले प्रधानमंत्री होते हैं। ये ऐतिहासिक पल है और ये बताता है कि हिंदू सनातनियों का दिन है। देखिए भदौरिया जी, बड़ी दुख और दर्द की कहानी। भार्गव जी ने 11 के मौके पर भी कांग्रेस पर हमला बोल दिया। देख रहे हैं आप होमवर्क, और आपके नेता लगातार भोपाल में ब्यूरोक्रेसी पर ही सवाल उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मध्य प्रदेश के नेता हैं तो मध्य प्रदेश की बात करेंगे अपर्णा जी। ब्यूरोक्रेसी ने मध्य प्रदेश के अंदर अनेकों जिलों में भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम किया है, कार्यकर्ता की तरह। पुलिस की गाड़ियों में पायलटिंग की गई, पीछे की गाड़ियों में शराब रख के, नोट रख के, यहाँ के मंत्रियों के और उनके लोगों ने नोट और शराब बांटे। उसके बावजूद भी परिणाम बहुत अच्छा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आ रहा है मध्य प्रदेश में। और जहां तक बात आप कर रही हैं, ये संदीप श्रीवास्तव जो भिंड में कलेक्टर है, इनका रिकॉर्ड तो पहले भी खराब है। ये उमरिया में थे, उस समय इन्होंने जिला पंचायत के वोटों में, अध्यक्ष के वोटों के समय इन्होंने हेरफेर की थी, वो सब जगह सर्वविदित है, उसका कोर्ट में प्रकरण चल रहा है। तो ऐसे निकृष्ट अधिकारियों को चुनाव की कमान देना ये अपने आप में लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। डॉक्टर गोविंद सिंह जी की सही मांग है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को मतगणना के समय से दूर कर दिया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, आदरणीय अपर्णा जी, राजस्थान का जिक्र कर रही हैं आप। राजस्थान में एक जादूगर है, जादूगर, जो अपनी उंगलियों को घुमाता है ना, तो यहां से भी जमुड़े, मध्य प्रदेश के भी जमुड़े वहां जाके कर्तव्य दिखाते हैं, कॉमेडी करते हैं।
दिल्ली लेकिन के तो आपके आएंगे जादूगर जब- की काफी नींद खराब की है आप ही के पायलट ने। खैर, वो भले ही आपने फिलहाल मोमेंट्री सुलझा लिया हो मामला। मेरी जी बात पूरी हो जाए। जी बताइए किसी जी। पायलट ने नहीं खराब की नींद, तो खराब वसुंधरा जी ने कर रखी है। उन दो तथाकथित चाणक्यों की उनको सिर झुकाना पड़ा। नरेंद्र मोदी जी को एक माला के अंदर आखिरकार वसुंधरा राजे सिंधिया जी को लाना पड़ा। और आने वाले समय में आप देखना, इनके 10-20 जो विधायक भी जीत के आ जाएंगे, वो अगर ये वसुंधरा जी के हिसाब से इन्होंने नेतृत्व नहीं दिया वहां पर भी, तो उसके बाद वो 10-20 विधायक भी गायब हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी ठीक है। के राजस्थान के अंदर। यश भारतीय जी, अलायंस में है समाजवादी पार्टी अभी भी या नहीं? या लगातार जिस तरह से आपके नेता तेवर दिखा रहे हैं, क्या लग रहा है, स्थिति है क्या? देखिए, आपने जो मुझसे सवाल किया अलायंस का, इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए है, ये बड़ी स्पष्ट हो चुकी हैं बातें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने तमाम मध्य प्रदेश के मंचों से ये बात कही है, आप न्यूज़ चैनल के साथियों के साथ चर्चा में ये बात कही है। तो अब उस बात पे बात करने का कोई अर्थ नहीं बचता है। मध्य प्रदेश का चुनाव भी खत्म हो चुका है, अंतिम दौर में है। 3 दिसंबर को अब परिणाम आना बाकी है और 3 दिसंबर के बाद जितनी हम बातें भाषणबाजी की कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, उनको आखिरी में आके कंक्लूड कर देंगे अमित शाह जी के चुनाव में बहुत सारी बातें बोल दी जाती हैं, जुमले बोल दिया जाते हैं और वो बातें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब डिलीवर करने की बातें आएंगी, बहुत हुई महंगाई की बात, बहुत हुई महिला पे अत्याचार, बहुत अन्य रोजगार की बात, वो सारी बातें खत्म हो जाएंगी। डिलीवर करने के लिए इसी तरीके से गुमराह करने वाली राजनीति होगी, गुमराह करने वाली बातें होंगी कि विपक्ष ने क्या किया, सत्ता में रहते हुए क्या किया। जब इनको सत्ता में बैठाया जाएगा तो ये डिलीवर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार देने के नाम पे 3 दिन बार इन्होंने एजेंसी का नाम बदल दिया, लेकिन रोजगार युवाओं को दे नहीं पाए। रोजगार कार्यालय पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। खुद के विधानसभा बुधनी में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था दे नहीं पाए। विदिशा लोकसभा का जिसका प्रतिनिधित्व किया, उसमें वहां बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दे पाए। उनकी गोद ली हुई बेटी भी खत्म हो जाती है बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था ना मिलने के कारण। न निजी स्वास्थ्य व्यवस्था मिल पाई, न शासकीय व्यवस्था मिल पाई। तो अब जाकर के राजस्थान में बड़ी बड़ी बातें करना, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, केवल झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। और मैंने जैसा शुरुआत में कहा, आखिरी में अमित शाह जी आएंगे और कंक्लूड करके सारी बातों को जुमला कह के खत्म कर देंगे और कहेंगे कि चुनाव में बहुत सारी बातें बोल दिया जाती हैं। हम जनता के साथ हैं, जनादेश के साथ में हैं और हमने जनता के साथ में एक बेहतर विकल्प दिया है। जो 2 पार्टी सिस्टम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर दे के रखा है, उसमें एक बेहतर विकल्प देने का हमने प्रयास किया है, जनता के बीच में जाके दिया है और हम अपनी उपलब्धि बता रहे हैं जो हमने सत्ता में रहते हुए किया है। एक बेहतर एक्सप्रेसवे जो 18-18 साल 20-20 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए नहीं बना पाई, मेट्रो आज भी नहीं दे पाई, 5 करोड़ पौधे आज भी नहीं लगा पाई, 18 लाख लैपटॉप बच्चों को नहीं दे पाई। इस तरह की तमाम योजनाएं जो हमने उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहते हुए दी, ना गुजरात में, ना मध्य प्रदेश में, ना छत्तीसगढ़ में, ना राजस्थान में। दिनेश गुप्ता जी, जनता पार्टी ने लगातार जहां भी शासन किया है, पहली बात तो मुझे आपसे ये समझनी है, जो हमारे दर्शक भी समझना चाह रहे होंगे, कि प्रदेश के मुद्दों पर बात होने के बजाय राष्ट्रीय मुद्दों पर बयानबाजी क्यों होने लगती है? और जो सियासी शोर जो राजस्थान में शिफ्ट हुआ है, वो क्या 3 दिसंबर का इंतजाम है? ये एक तो बेसिक चीज तो यही है कि 3 दिसंबर जब चुनाव हो गया मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में कौन शोर करेगा? क्या मोदी जी प्रचार के लिए आएंगे या राहुल गांधी आएंगे? जहां चुनाव है वहीं तो जाएंगे। और जो वहां कांग्रेस क्या कर रही है, वहां कांग्रेस का मुद्दा क्या है, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा क्या है, ये कोई मुद्दों पर कोई बात हो रही है क्या? ये तो मध्य प्रदेश में भी हमने सुना जो मोदी जी कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में भी हमने सुना और आगे तेलंगाना में भी सुनेंगे। तो जो जनता के मुद्दे हैं, इस शोर में कहीं जनता के मुद्दे सुनाई दे रहे हैं? कोई जनता के मुद्दे नहीं है, जनता के मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, अतीत पर बात हो रही है। और इस अतीत पे कई बार राजनीतिक फैसले हो चुके हैं। जो वहां के मुद्दे हैं, सचिन पायलट की राजनीति है, उसको कहां जाना है वो कांग्रेस का प्रॉब्लम हो सकता है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की चिंता में ज्यादा व्यस्त है कि वहां क्या किस तरह से होना है। वहां के मुद्दे, जनता के जो मुद्दे हैं, वहां की क्या गारंटियां हैं? क्या कांग्रेस से बेहतर गारंटियां राजस्थान में? राजस्थान में जो यदि उन्होंने चिरंजीवी योजना लाए हैं या सिलेंडर जो दे रहे हैं 500 रुपए का, उसमें कोई कमी है? इस तरह की लाडली बहना की योजना जैसे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने घोषित की, क्या वहां राजस्थान में भी घोषित हुई है क्या?
इस पर मुझे लगता है पूरे देश को नहीं पता कि केवल मध्य प्रदेश में लाडली बहना है या पूरे देश में भी भारतीय जनता पार्टी लाने वाली है। जो बात होनी चाहिए जनता के वोटर के हित की बात होना चाहिए। वो राजनीतिक जो मंच हैं उस पर वेलफेयर की जब बात करते हैं, मोदी जी ने जब कहते हैं ना कि हमने आयुष्मान भारत योजना लाए, उसकी चर्चा होती है ना, तो चुनावी मंच पर भी इनकी चर्चा होना चाहिए, जनता को पता होना चाहिए। जी आर के शुक्ला जी, मुद्दे स्टेट वाइज तय किए जाते हैं। धर्मांतरण का मुद्दा हिमंता बिस्वा शर्मा ने खूब उठाया छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में उनका हमला शिफ्ट हो गया। आप इस पूरी बयानबाजी का, इसका जो पॉलिटिकल टेम्परामेंट है, किस तरह से देख रहे हैं? शुक्ला जी, आपका ऑडियो म्यूट है, अनम्यूट कर दीजिए। नहीं, अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। खैर, भार्गव जी, सवाल यहां पर यह भी है, आपने तमाम बातें गिनवा दी और आपके जो नेता हैं वो भी अलग अलग मंचों से अलग अलग बातों का जिक्र करते ही रहते हैं। मुद्दे स्टेट के वाइज आपके हो जाते हैं, लेकिन एग्रेसिव कैंपेनिंग जो बीजेपी का स्टाइल है। बहरहाल, इसी बीच कमलनाथ जी कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को किसी ने मध्य प्रदेश में सुना नहीं, इसलिए राजस्थान में जाकर अब वो बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, दोनों राज्यों में जो समानता देखने में आ रही है, जो अदावत देखने में आ रही है, वो यहाँ कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी है, जैसे वहाँ गहलोत जी और पायलट जी हैं। यहाँ कुर्ता फाड़ने का काम कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह जी का किया और दिग्विजय सिंह जी ने कमलनाथ जी का, और वही जूतम पेल जो है वो गहलोत जी ने पायलट का और पायलट जी ने गहलोत जी का। ये तमाम तरह के राज्यों में कांग्रेस के प्रदर्शन जहाँ एक दूसरे में गुटबाजी चरम पर है, जनता के हित कहीं नहीं है। और जब सत्ता में ये कांग्रेस पार्टी रहती है तो लूट करती है और विपक्ष में रहती है तो झूठ बोलती है। ये अदावत भी पूरे देश में आप हर अन्य राज्यों में देख लेंगे, जहां ये सत्ता में है वहां लूट कर रहे हैं, लूटपाट मचाई हुई है, और जहां विपक्ष में है वहां झूठ बोल रहे हैं। और जिस प्रकार से आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते अब प्रधानमंत्री जी को देश में चुने हुए जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान है, उस संवैधानिक व्यवस्था से चुने हुए प्रधानमंत्री को पनौती कह देना, भस्मासुर कह देना, राक्षस कह देना, ये कांग्रेस पार्टी की संस्कृति हो गई है। क्योंकि कांग्रेस के नेता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या तक कराने तक की बात कर चुके हैं, और जिन गोविंद सिंह जी की बात हो रही है वो हत्यारे से जेल में मिल के जाते हैं और पूछते हैं कि भैया क्या योजना है प्रधानमंत्री जी की हत्या कराने की। मतलब कांग्रेस पार्टी क्या बताना चाह रही है? देश के चुने हुए प्रधानमंत्री की हत्या कराने की पक्षधर है। सनातन पर जो एड्स कहता है उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। अब तो और आगे निकल गए हैं। अब तो ये पीएफआई के आतंकियों को अभी तक दिग्विजय सिंह जी सर्टिफिकेट बांट रहे थे और बेगुनाह कह रहे थे, अब तो कांग्रेस के एमएलए पूर्व विधायक कह रहे हैं बलात्कारी एक व्यक्ति नहीं हो सकता। मतलब बलात्कारियों को भी सर्टिफिकेट दे दिया। बलात्कार करने के लिए 3-4 लोगों की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का कहना है। मतलब तमाम वो बलात्कारियों को बेगुनाह साबित कर दिया कांग्रेस के नेताओं ने, जो देश की सलाखों के पीछे हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी दिन ब दिन जिस प्रवृत्ति और निकृष्टता की दिशा में आगे बढ़ रही है, उसमें चरम सीमाओं को लांघने की एक प्रतिस्पर्धा तमाम नेताओं में चल रही है। वो बोल रहे हैं कि कौन कितना निकृष्ट भाषा का उपयोग करेगा, कौन किस प्रकार से हिंदू और हिंदू संस्कृति, भारतीय सभ्यता को गाली देगा, किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा दिख रही, इसमें जनता के हित क्या कह रहे हैं मिलन भार्गव जी? 3 तारीख को सारी गलतफहमी तो दूर हो ही जाएगी, लेकिन किस तरीके से आपके नेताओं की बयानबाजी सनातन धर्म के खिलाफ है, परंपराओं के खिलाफ है, और क्या कुछ कह रहे हैं आप प्रधानमंत्री को लेकर, उन सारी बातों का जिक्र अपने इस जवाब में कर दिया मिलन भार्गव जी ने। देखिए अपर्णा जी, 2013 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में लौट चुके हैं, तब से भाषा का राजनीतिक स्तर खुद नरेंद्र मोदी अमित शाह ने गिराया। खुद प्रधानमंत्री कहता है जब नोटबंदी करता है कि मुझे समय दे दो, अगर मुझे आपका वो नहीं हो पाया तो चौराहे पे मेरे में जूते मारना, आप चौराहा तय कर देना, मैं जाऊंगा। आप हत्या कराएंगे प्रधानमंत्री जी की? बीच में नहीं, मतलब देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को बीच में बोलिए कतरा कहेंगे क्या? मतलब देश की जनता को जो 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है उसको पनौती कह के आप अपनी असभ्यता दिखाएंगे, इटालियन संस्कृति दिखाएंगे, क्षमा मांगनी चाहिए इसमें। जिस नेता ने कहा उसको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। करिए बंद, म्यूट करिए ना माइक। इस देश के प्रधानमंत्री को म्यूट करेंगे साहब? ये देश की आवाज है और बुलंद आवाज है यार। क्या बकवास है ये? क्या तरीका? आप लोग माइक म्यूट करिए। जब मैं सुन रहा हूं तो मुझे क्या भदौरिया जी, मैं उनको लगातार कह रही हूं, देखिए मैं लगातार कह रही हूं मिलन भार्गव जी, उन्हें आप बोलने दीजिए। जिस किसी को डिबेट में बैठने की सभ्यता नहीं हो, आप उसका माइक म्यूट करिए।
मछली बाजार नहीं है ये। और सुनिए अपर्णा जी, पनौती इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को पहले तो आप जिस तरह से सुनिए बोल रहे हैं, आप धमका रहे हैं या मुझसे बोल रहे हैं कि सुनिए? अरे आपसे भैया निवेदन कर रहा हूँ, धमका नहीं रहा। नहीं, मैं उनसे भी कह रही हूँ सर, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। भदौरिया जी भी करेंगे, आप सुन लीजिए। मिलन जी आप सुनने दीजिए, आप बोलने दीजिए उन्हें, आप प्लीज, आपको बहुत वक्त मिल गया जी। इस देश की जनता ने आदरणीय अपर्णा जी नरेंद्र मोदी को पनौती सिद्ध किया है, चाहे वो चंद्रयान 3 हो, चाहे वर्ल्ड कप का फाइनल हो। पूरे देश की क्रिकेट टीम पूरे वर्ल्ड कप में अच्छा खेली। नरेंद्र मोदी स्वयं वो व्यक्ति सरदार पटेल के नाम बातें कर रहे हैं, सरदार पटेल के नाम से स्टेडियम था। पनौती कह रहे हैं आपके चैनल पर, आप रोकिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? सभ्य व्यक्ति है मिलन भार्गव जी के, मैं बोल नहीं रही हूँ, आप सुन तो लीजिए मुझे। ऑडियो सेकंड में होता है पे, सुन लीजिए, मैं लगातार बोल रही हूँ। पनौती है, पनौती है। नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? इनको रोकिए ना, देश के प्रधानमंत्री हैं। मेरी बात, दो रुपए का जब पेट्रोल घट जाता है, तब वो दिल्ली के चुनाव में जाके जो व्यक्ति जो कहता हो कि मैं नसीब वाला हूं, अरविंद केजरीवाल बदनसीब वाला है, तब वो प्रधानमंत्री की भाषा कहां चली जाती है? आप मुझे बताइए। जब स्वयं भाषा का स्तर नरेंद्र मोदी ने गिरा दिया है, तो आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बोलेंगे क्या सर? नहीं, प्रवक्ता की तरफ से मोदी की भाषा बता रहा हूं विपक्षी नेताओं के लिए, आपको बता दूं। और यहाँ अगर डिबेट इसी पे हो रही है तो पूरी लिस्ट खोल के रख दूंगा, चाहे वो मनमोहन सिंह जी के बारे में हो या सोनिया जी के बारे में कहे। तो सोनिया गांधी ने क्या बोला वो भी आपको बता देंगे, बीजेपी के प्रवक्ता या आपके नेता क्या बोल रहे हैं। सर ये बात इसकी नहीं, किसने क्या बोला किसने नहीं बोला, मैं आपसे ये कह रही हूँ। नहीं चाहती, आप भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात कर रही हैं, आप भी मुझे उसी तरीके से इंटरप्ट कर रही हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इंटरप्ट कर रहे हैं। क्षमा करिए आप मुझे, मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं आता हूं राजस्थान के चुनाव पे। आप दोनों राज्यों के चुनाव में अंतर देखिए, यहाँ राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, मेरी बात से सहमत होंगे। छत्तीसगढ़ में बात हो रही है छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की। अशोक गहलोत जी ने 5 साल शासन किया, उनके विकास की हो रही है। वहां चिरंजीवी योजना की बात हो रही है, 500 रुपए के सिलेंडर देने की बात हो रही है, जनता को क्या राहत प्रदान की गई वहां बात हो रही है। आदरणीय अपर्णा जी, अगर आप देखेंगी मध्य प्रदेश में इनके नेतृत्व ने, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व या राज का नेतृत्व, 18 साल से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, उसका नाम तक नहीं लिया, एक योजना का नाम तक नहीं लिया भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं ने। ये अंतर है। कांग्रेस पार्टी अपनी नीति नीतियों पे, सरकार के विकास पे चर्चा करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे गड़े हुए मुर्दे पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोसने के अलावा और इनके पास है क्या? जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी, उस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने IIT IIM की स्थापना की। और आप देखिए कि सुई से लेके मिसाइलें तक बनाई। जी सर, मैंने आपको बिना रोके बिना टोके बहुत समय दिया और चर्चा के लिए इतना ही समय था मेरे पास, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। आप सभी को और बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरह से सियासी शोर अब शिफ्ट हो चुका है, सबको इंतजार 3 तारीख का है, लेकिन तस्वीर यहाँ पर बता रही है कि ये सियासी शोर फिलहाल थमेगा नहीं और 3 तारीख के बाद भी लगता है कि हंगामा बढ़ सकता है। इस चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिए।